दोस्तों लोग कैसे हो आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले लाइंस और एंगल के। आज हमने करने हैं टॉप 10 एमसीक्यू। शायद ये 11-12 हो जाए क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाते हैं हम लोग तो। और आज रहेगा ऑप्शन के सिस्टम का सहारा और एमसीक्यू तुम्हारा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल है, ऐसा आइकन दिखे उसको जरूर हिट करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं पहला एमसीक्यू। ये रहा आपके सामने। एक फिगर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। बेटा ध्यान से देखना, ये फिगर कुछ इस तरह से, ये 112 है। ध्यान से देखना, बस समझने की बात है बेटा। 112 ये है और ये 128 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं आपको सभी चीजें पता है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर क्या है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ये सारी चीजें। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन इसके लगा दी, ठीक है। और इसके एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हमने, बस वैल्यू चेंज करके लिए। 128 है, ये एंगल निकाल लो। हमें पता है कि अगर ऐसा एंगल दिखे, ऐसे एंगल दिखे तो अंदर वाले दोनों का सम मिला के 180 होता है। यही होता बात। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसको 1 और 2 का सम मिला के अगर 180 होता है, 1 और 2 का सम मिला के 180। बातें ये तेज तेज होनी चाहिए, इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए। एक आपको फाइंड करना है, 2 आपके पास 128 है, ये इसमें से 180 में से माइनस कर दोगे। पहली बात बेटा, जब आप 180 में से माइनस करोगे 28, वैसे 30 50 52, कितना बच जाएगा बेटा, 52 बचेगा। क्लियर। तो ये एंगल आपके पास 52 आ गया। और अब ये अगर ध्यान से देखो, अगर ऐसे ये एक जेड शेप बनाएगा आपके सामने, ये इस तरह से, ये ऐसे ऐसे करके ये एक जेड शेप बना गया। तो ये वाला एंगल कितना है, 112 है। तो ये वाली जो चीज है 112, वो किसके बराबर होगी, इधर वाली चीज के। और ये वाली चीज कितनी है, ये आपको निकालनी है। ये क्या है, हमारे पास x है जो हमें फाइंड करना। और ये हमारे पास है कितना है बेटा, 52 है। कितना है बेटा, 52। तो 112 किसके बराबर हो जाएगा, 112 आपका बराबर हो जाएगा x प्लस 52। और ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, अब मैं इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। ये को इंटीरियर की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बच्चों को आधी चीजें नहीं पता है। को इंटीरियर एंगल की वजह से आप सभी को पता है। और ये किस वजह से, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से है। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। 112 में से 52 माइनस करोगे बेटा, कितना हो जाएगा, 2 2 तो 0 हो जाएगा। 110 में से 50 तो 60 बचता है। तो 60 आपका एक करेक्ट आंसर होके आपके सामने निकल जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया, 60 हो गया। तो बात आई थिंक आप सभी को इतनी समझ आ गई होगी। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा सेकंड एमसीक्यू, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सेकंड एमसीक्यू। तो बेटा अब इसके साथ है आपके पास फिर ए बी पैरेलल सी डी है। ये मैं बना के अलग से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। चीज की क्लैरिटी वो हमें इसी तरह से मिलती है। तो ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ठीक है। और ये यहाँ से हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन लगा दी है, ठीक है। और ये 110 डिग्री है। कितना है बेटा, 110 डिग्री है। और ये आपके पास कितना है, 60 है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, ए ओ सी फाइंड करना है, ए ओ सी, ठीक है। एक चीज हमें पता है, ये कौन से एंगल होते हैं, अगर दो ऐसे लाइन है, एक अंदर की तरफ एंगल और एक बाहर की तरफ है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं बेटा। कौन से बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। तो बेटा ये 60 है, अगर ये वाला 60 है तो उस वजह से ये देखो अंदर की तरफ है, दूसरा बाहर की तरफ है। तो ये बेटा ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक और चीज हम लोगों को पता है कि जो अंदर वाला एंगल होता है, अंदर वाला है, जो बाहर वाला एंगल होता है, ये वाला, इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो के सम के बराबर होता है। जो बाहर वाला एंगल होता है अंदर वाले दो के सम के बराबर। तो ये बोला जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो बात आई थिंक इतनी आपको समझ आ गई होगी कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। तो बेटा अगर आप देखो, ये एंगल 1 मान लिया हम लोगों ने, ये 2 मान लिया और ये 3 मान लिया। अब जो बाहर वाला एंगल है 110 है, वो किसके बराबर होगा, अंदर वाले दो के सम के। ये इतना चीज 60 हो रहा, तो ये कितना बच जाएगा, 110 होने के लिए 50 बचेगा। तो 50 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। 50 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं पता लगा तो फिर से बता देते हैं कि हमने क्या किया। ये इरेज कर देते हैं हम लोग, ये आपको दिखाने के लिए। नहीं नहीं, ये यहाँ पे दिखाते हैं फिर। ये 60 था तो ये भी क्या हो गया बेटा, 60 हो गया, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल है ये, और ये अंदर वाले दो के बराबर होगा। लिख दो फिर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3।
ठीक है बेटा। तो एंगल 1 कितना था, 110 था, 2 आपको फाइंड करना था, 3 आपके पास ये कितना था, 60 था। तो ये इसमें से ये माइनस हो गया, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया, 110 में से ये माइनस करके ये 50 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। If the interior angle on the same side of transversal two parallel lines are in the ratio this, then the greater of two angle. एक पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है और दोनों एंगल के हैं सेम साइड पे हैं, ऑन द सेम साइड, अंदर की तरफ है दोनों अगर, तो 1 और 2 का सम, 1 और 2 का सम मिला के 180, और दोनों का जो रेशो रहेगा वो क्या है, 2:3 है। क्या है, 2:3। ग्रेटेस्ट ऑफ टू एंगल। देखो मेरी बात सुनो, ये तो बात की है कि आंसर क्या आएगा, पर ये मुझे पता है ग्रेटेस्ट में ये 2:3 में सबसे बड़ी चीज क्या है, 3। जो आंसर होगा 3 से डिवाइड पक्का होगा, 3 से डिवाइड पक्का होगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये जाता है, ये डिजिट सम देखो 8 1 9, ये भी 2 1 3, ये भी 6 3 9, ये कभी भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता मेरा आंसर, क्योंकि मेरा आंसर हमेशा 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 2:3 है, तो पहले एंगल को हम मान लेते हैं 2x, दूसरे को क्या मान लेते हैं 3x। क्लियर बेटा। तो आपके पास 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास, 5x इज इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, और ये 5 ये 15 और 5 6 30, x की वैल्यू 36 आ गई। x की वैल्यू 36 आ गई, तो बड़ा इसमें से क्या है, 2 और 3 में से ये 3, क्योंकि उसने ग्रेटेस्ट ऑफ टू एंगल पूछा था, ग्रेटेस्ट ऑफ टू एंगल पूछा था, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि ये छोटा एंगल है। ये स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, स्मॉलेस्ट की 2x आएगी, और लार्जेस्ट की क्या आनी थी, 3x आनी थी, क्योंकि हमने इनको मान लिया था ये 2x है और एक 3x है। तो लार्जेस्ट 3x होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6 18, 3 3 9 और 10, तो 108 आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो 108 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट। आगे देखो, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ टू एंगल, समझ आया मेरी बात। अगर इसका वो पूछता ये वाला, तो उसका आंसर द इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो ये चीज आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखो, इफ ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ए पी क्यू, ये भी एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्यू पी आर निकालना है, ये यहां से यहां तक का एंगल निकालना है, ये एंगल ये वाला, हमें पता है ये यहां से लेके यहां तक और ये यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा पेयर बना रहा है, अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा पेयर बेटा, अल्टरनेट एंगल्स। ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, x कर लेते हैं, तो 120 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 70 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू इसमें से माइनस करके कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी बेटा। कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो ये वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गई, 50 आ गई। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, 50। ठीक है, तो ये कौन से एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये तो एक आपको समझना था कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। अब एक एंगल इज 20 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द एंगल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, ऑप्शन का सिस्टम पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180, इसका 180 बन रहा है, इसका भी बन रहा है 180, इसका भी बन रहा है 180, इसका भी, ऐसे तो नहीं पता लगा हमें। ठीक है, इस तरह से नहीं पता लगा कि कौन सा ऑप्शन है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है दूसरा जो एंगल है वो कह रहा है एंगल इज 20 मोर देन 3 टाइम्स। कह रहा है छोटे वाले को ना 3 से मल्टीप्लाई करके ना उसमें 20 जोड़ देना, तो बड़े के बराबर हो जाएगा। चेक करना, ये बनता है 40 इंटू 3 120, 120 हो गया ना, और इसमें ये 140 होगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये इसके बराबर आ रहा है ना, ये हो सकता है। अगर अच्छा इसका 20 को वो कह रहा है और उसके बाद पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा, 60 हो गया। फिर कह रहा है उसमें हर में 20 जोड़ना है, तो 60 और 20 80 हो गया। क्या इसके बराबर हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाद में आपको करके भी दिखाऊंगा। तो बेटा ये फिर बोल रहा है 3 टाइम्स, इसका 60 का 3 गुना कर दोगे बेटा 180, उसमें भी फिर आगे 20, 180 अगर कुछ जोड़ना ही पर वो 120 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बेटा आगे 70, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 70 का 3 गुना 210, उसमें फिर आगे जुड़ेगा क्या 110 के बराबर आएगा, नहीं। तो मैंने तो ये तो ऑप्शन ही निकाल दिया। अब इसको मैं करने का तरीका बताता हूँ। ये हुआ, इसका आंसर ए ही क्यों है। ठीक है, एक तो तरीका आपको ये बताया, दूसरा तरीका देखो,
अब हम लोग करते हैं जो हमारी बुक पे ये इस पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, हम क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एन एंगल इज 20 मोर देन, एक एंगल हमने x मान लिया, तो दूसरा एंगल वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स द गिवन एंगल प्लस 20 मोर। एक की वैल्यू x है, तो दूसरा है जो वो दूसरा कितना है, 20 ज्यादा है देन 3 टाइम्स द गिवन एंगल। 3 टाइम्स तो दो एंगल ही तो है हमारे पास, तो दूसरा एंगल क्या है, 3 टाइम्स। दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, सप्लीमेंट्री है ना, एक x है तो दूसरा क्या है, 180 माइनस एक्स है। क्या है बेटा, 180 माइनस एक्स। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख के दिखाता हूँ क्या क्या रहा हूँ। इसको हम करते हैं इधर। तो अगर मैंने बोला क्या है, कह रहे एक एंगल जो x है, एंगल इज मतलब इक्वल टू 20 मोर, 20 ज्यादा बोल रहा है ना, तो 20 ज्यादा लिख देते हैं। 20 ज्यादा किसका, 20 ज्यादा 3 टाइम्स द गिवन एंगल। यहाँ पे बेटा 3 लिखा है, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स द गिवन एंगल। गिवन एंगल क्या है, वो 180 माइनस एक्स होगा। क्लियर, अब एक्स ऐसे ही रहेगा, तो ये 180 ये 540 हो जाएगा, ये माइनस का 3x प्लस का 20। क्लियर, तो ये इधर आ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, माइनस का था ना इधर आके 540 और 20 560 हो गया, तो 14 पंजे 70, 14 चौक 56, तो x की वैल्यू 140 आ गया, तो दूसरा एंगल कितना आ गया, 180, तो सम है, एक 140 आ जाएगा, दूसरा 40 आ जाएगा, तो वही ऑप्शन बना ना जो हमने बात की थी पहले ही। तो ये हमने किया था ऑप्शन के सिस्टम से। आगे देखो फिर, अब इसके बाद अब आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर, ये पूरा ही उठा रहा है, तो ऐसा करते हैं, लेजर के साइज को बढ़ा के इसको उड़ा देते हैं। एक साफ हो गया हमारे पास। हाँ जी, तो वो कह रहा है कि ऐसे फिगर है, ये भी फिगर ना केस स्टडी में भी आ जाती है ऐसे, काफी बार देखा मैंने, कई क्वेश्चन में आ जाता है। तो वो एट द एंड आपसे पूछ रहा है ओडीसी फाइंड करो बेटा, ओडीसी, ओ डी और ये सी, मतलब ये वाला एंगल वो निकालने को बोल रहा है हमें। ठीक है, और ये कितना हमारे पास 100 डिग्री है। अब देखते हैं, स्टोरी बनाते हैं। ये एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगेगा, 75 और 55 है, तीन एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180 होता है ना। पहले हम ये निकालेंगे, अब 180 में से इसको माइनस करोगे, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, इसको तीन मान लो, ये मान के चलोगे, एक दो तीन। बेटा थोड़ा सा करके इसलिए दिखाता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए, ये तो सीधा ही 7 5 12 13 130 हो गया, तो ये 50 बचेगा और ये 50 बचेगा। अगर अच्छा फटाफट तेज तेज, टोटल 180 होना चाहिए, 75 और 55 कितना हो गया बेटा, 7 5 12 130 हो गया, तो 180 के लिए कितना बच जाता है, 50 बच जाता है। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जब आप लगा दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब फिर 180 होता है, अब तो ये 50 हो गया और ये 100 हो गया, 150 हो गया ना टोटल इस एंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए अगर बात की जाए इस ट्रायंगल की, तो टोटल 180 होता है, जिसमें से इतना ही पार्ट क्या हो गया आपके पास, 150 हो गया। 150 हो गया तो ये कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। तो मतलब जो आपका आंसर होगा वो 30 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा ये वाला। ठीक है, नहीं समझ आए तो फिर कोई बात नहीं, हम फिर वैसे ही चलते हैं जैसे चल रहे थे। भी समझाने के लिए आपको 75 है, ये 55 है, ये तीन एंगल निकलेगा बेटा पहले आपका। ये तीन कैसे निकला, 180 में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये 130 हो गया, तो ये 50 बच गया। फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगाया तो ये भी क्या होगा, 50 हो गया। फिर यहाँ पे आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, और यहाँ पे जब हम लोगों ने किया तो ये भी आंसर क्या हो गया आपके पास, 150, तो ये कितना बच जाएगा बेटा आपके पास, 30 बच जाएगा, तभी होगा ना 180। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था, होप आप सभी को ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर ये रहे थे, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये इसका आंसर ये था और इसका आंसर 30 था। क्लियर, क्यों और कैसे हमने समझा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि ये दो एंगल दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन दिखता ही दिखता है, इजी है। तो ये क्या बोल रहा है, 2x+3, ये 3x है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे। ये 2x+10 है,
अब एक सीधी लाइन पे सभी का सम कितना होता है, 180 होता है, तो कर दो, इसमें इज इक्वल टू 180 रख दो, तो सीधे ही कर दो, फिगर पे कर दिया करो। ठीक है, ये 2 और 3 कितना हो गया, 5x हो गया, 5x प्लस 10, 180 हो गया आपके पास। तो ये इसमें से माइनस हो गया, 170 बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 5 ये 15 हो जाएगा, 15 5 चौके 20, x की वैल्यू 34 आ गई आपके पास, तो 34 ऑप्शन क्या होगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा आपको याद ही रखना है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द बाइसेक्टर ऑफ टू पैरेलल लाइन, ये हमेशा याद रखना है, ये रेक्टेंगल ही बनता है। क्या बनता है बेटा, रेक्टेंगल। पर इसको समझना है पहले क्या बोल क्या रहा है, कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, एक दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, देन द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ, अब ध्यान से देखना बेटा, ये बोल रहा बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर क्या होगा, ये लाइन से निकलेगा ना इसका बाइसेक्टर, यहाँ से ये बराबर हिस्सा, फिर इधर से बाइसेक्टर, इस लाइन का बाइसेक्टर ये ऐसे निकलेगा, ऐसे दो बराबर हिस्से बनाते हुए। फिर वो कह रहा है कि नीचे से भी एक बाइसेक्टर निकलेगा, ये इसके बीच में से निकलेगा ऐसे, फिर इधर से भी बाइसेक्टर निकलेगा, ये कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये भी बाइसेक्टर हो गया, ये भी बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो बेटा अब आप सभी को समझना ये हुआ क्या है। ठीक है, तो आप ये बोल रहा है कि अगर ये फिगर आप बनाओगे तो ऐसे जो आंसर मिलेगा, ये अब ये आपके पास आ गया फिगर। तो बेटा वो ये बोल रहा है आपको कि अगर ये जो आपके पास जो दिख रहा है ट्रायंगल, ये आपको दिखाता हूँ मैं इसके साथ, तो ये आपके साथ ये वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, ये हमेशा क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है बेटा, आप याद रखोगे, ये हमेशा एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है ये हमेशा क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने, ये भी हमने एनसीईआरटी से उठाया है ताकि आपको समझ आए। अब देखो इसमें ये एंगल 64 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक है आपके पास ए, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी क्या है ए। अब वो आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहाँ से कहाँ तक, पहले तो हमें ये देखना एक्स वाई क्यू। बेटा अगर आप एडवांस थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो तो आपको एक सीधा समझ आना चाहिए, एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे सबका सम क्या होता है, 180 होता है, ये 64 है, ए है 64 प्लस ए, तो ये सीधी लाइन पे सबका सम 180 के बराबर होता है, तो 64 प्लस 2a इज इक्वल टू 180 हो गया आपके पास, यही हुआ। तो बेटा 2a, अब 180 में से 64 माइनस करो, 60 माइनस करोगे 120 बचेगा, फिर 4 माइनस करोगे 116 बचेगा, फिर 116 का आधा कर दोगे, 2 अट्ठे 16, और ये 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 58। अब हमें कहां से कहां तक निकालना है, ये यहां से लेके यहां तक, जो कि सम होगा आपके पास किस चीज का, यहां से लेके यहां तक। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, 64 प्लस ए, और ए का वैल्यू क्या रहेगा आपके पास, 64 प्लस ए 58, 8 4 12 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12, 122। कितना हो जाएगा बेटा, 122। 122 ऑप्शन है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो 122 आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें भी ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ए है और ये यहाँ से यहाँ तक बी है। अब इसको भी ऑप्शन के सिस्टम से कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। कैसे, देखो ध्यान से, कह रहा है इफ बी इज, जो बी है, बी इज मतलब इक्वल टू वन, बी इज मोर देन 1/3, बी ज्यादा है, बी है जो वो ज्यादा है किससे, ए से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बी क्या है, a प्लस 30, मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, b माइनस ए 30। चेक करो किस एंगल में, क्या इसका डिफरेंस 20 है, 10 है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस बेटा 30 है, ये हो सकता है। इसका डिफरेंस कितना है, 60 है, ये नहीं हो सकता। इसका डिफरेंस कितना है, 50 है। तो कौन सा ऑप्शन, साफ देख के पता लग रहा है बेटे, 105 और 75 है, 105 और 75 है। अब नहीं समझ आया तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि ये एक इक्वेशन आपके पास बन गया है।
या ये वाला इक्वेशन बन गया आपके पास, b इज इक्वल टू ए प्लस 30। तो b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 30। ठीक है, ये b की जगह पे मैं a प्लस 30 ले। अब एक सीधी लाइन पे सबका सम क्या होता है 180, a प्लस 30 180 के बराबर। अब 180 में से ये माइनस करोगे 150 बच जाएगा और ये 2a के बराबर रहेगा। और ये a की वैल्यू क्या आ गई 75। एक 75 आ गया तो दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री है, दो एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा बच गया 180 में से जब माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 105, तभी बनेगा ना 180 टोटल। तो यही ऑप्शन आपकी सही थी, ये वाली 105 एंड 75। क्लियर बेटा, अगर आप क्लियर करोगे सारा स्ट्रोक तो आपको दिस पेज से, तो ऑप्शन आपकी कौन सी सही थी, ये वाली 105 और 75, 105 एंड 75। तो हमने एक के साथ एक फ्री वाले क्वेश्चन लिए। अब ये भी ऑप्शन के सिस्टम से हो सकता है, द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मेरी बात सुनना, आप ना सारे ऑप्शन को उठा लो। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 होता है, तो 60 ये होगा, तो ये कितना बच गया 30 बच गया, तभी 90 होगा टोटल। ये 30 है तो ये 60 है, ये 45 है तो ये भी क्या 45 है, ये 72 है तो कितना बच गया 18। यही हुआ। कह रहा है विच इज 4 टाइम्स, किस में 4 टाइम्स वाला रिलेशन बन रहा है, ये तो बेटा 2 टाइम्स है, ये नहीं हो सकता। फिर ये क्या है, ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमारा तो ये भी नहीं है। ये क्या है 1 टाइम है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर ये क्या है 4 टाइम्स है, तो ये है। चेक करके आप देख सकते हो। एक एंगल x है, ठीक है, दूसरा क्या है 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एक x है, दूसरा क्या है 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन दोनों को, ये क्या है 4 टाइम्स है इसका, अगर आप देखोगे तो आपके पास निकल जाएगा। दूसरा क्या 4 टाइम्स है, करना x, ये कितना हो गया 4 36 माइनस का 4x, ये क्या हो गया 5x। तो माइनस का 5x हुआ, माइनस का 4x इधर आके क्या हो गया 5x हो गया, ये 360 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 360 बाय 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू 72। यही है ना ऑप्शन। सिमिलर मैनर में आप ये कर सकते हो विच इज 5 टाइम ऑफ इट्स। अब क्या सप्लीमेंट का सम ही 180 होता है, 150 ये रहा तो कितना बच गया, ये टोटल सम कितना होता है 180 होता है, तो 30 बच गया। ये 180 है, ये तो 0 ही बचा। ये 90 है तो 90 बचेगा, 360 वाला हो ही नहीं सकता, सप्लीमेंट्री कहाँ से, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 90 5 टाइम्स बोला उसने, 5 गुना तो ये रिलेशन बनना 30 इंटू 5, तभी 150 होगा ना, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली नहीं समझ जाए तो फिर से कर लेते हैं। एक एंगल x है, दूसरा क्या है 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री में सम क्या होता है, सम मिला के 90, सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है 180। तो बेटा बात सिंपल सी है, वो कह रहा है 5 टाइम्स करना है तो कर दो 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स से ये 900 हो जाएगा, माइनस का 5x हो गया, ये टोटल कितना होगा 6x हो गया 900 के बराबर। ठीक है, तो ये 15 6 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई 150 आ गई। तो 150 वाला तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, ये वाला था, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आई थिंक हो गए हमारे सारे क्वेश्चन खत्म। तो मिलते हैं फिर बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर। एक बार ये देख लो, उसके बाद कर देंगे आप सभी के लिए जय हिंद।